सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास और पतन के मुख्य कारण। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। यह सभ्यता आज से लगभग 76,000 पूर्व पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित तथा हरियाणा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की जमीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से अपने मकानों के निर्माण में कर रहे हैं, वह कोई साधारण ईंटें नहीं बल्कि लगभग 5,000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 में जॉन विलियम ब्रंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के खंडहरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे हमको पता चला, इसके बारे में हम जाने। और मतलब जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इस सभ्यता के अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए थे और जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम दिया गया। यह 1856 में जॉन विलियम ब्रंटम ने कराची से लाहौर तक जब लाइन बिछाई, तब उसके कुछ खंडहरों की खुदाई प्रारंभ कराई और खुदाई के दौरान इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। तो यह हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई? तो इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय किसे राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले के मोहनजोदाड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। सबसे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, पर कालांतर में पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बतलाया। विशेष इमारतें इसमें क्या है? तो सिंधु घाटी प्रदेश में हुई खुदाई कुछ महत्वपूर्ण ध्वंसावशेष यानी जो टूट चुके थे या टुकड़े, वो सब उसके क्या प्रमाण मिले। हड़प्पा की खुदाई में मिले अवशेषों से महत्वपूर्ण थे दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे, अन्नागर आदि सब प्राप्त हुए थे। सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो इसका पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगतराव तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तक पर कांगेडोर से पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक
पश्चिमी पुरास्थल सूचकांगेडोर, पूर्वी पुरास्थल आरामगीर और उत्तरी पुरास्थल माला तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद है। लगभग त्रिभुजाकार वाला यह भाग कुल करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्रों में फैली थी। तो इसके काल हम पढ़ते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। तो माधव स्वरूप वत्स जो थे वो 3500 से 2700 ईसा पूर्व बताते हैं। जॉन मार्शल जो थे वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताते हैं। और डेल्स जो थे वो 2900 से 1900, अर्नेस्ट मैके जो थे 2800 से 1500 ईसा पूर्व, मार्टिमर हीलर वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व तथा सीजे गेट जो 2300 से 50 से 1700 ईसा पूर्व बताते हैं। और फेयर सर्विस यहाँ आते हैं लास्ट में। फेयर सर्विस जो 2000 से 1500 ईसा पूर्व बताते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर और ये टेबल बना लीजिएगा और पूरा जो सिंधु सभ्यता में आने वाली क्वेश्चन और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यहाँ पे टेबल में दर्शाई गई हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में आयात होने वाली वस्तुएं जो थी वो टीन, चांदी, सीसा, सेल खड़ी, सोना, तांबा, लाजवर्द, मणि, ये सब क्या बाहर के देशों से मंगाई जाती थी। जैसे अफगानिस्तान और ईरान से क्या मंगाया जाता था? टीन मंगाया जाता था। वहां से चांदी भी मंगाई जाती थी। अफगानिस्तान, राजस्थान और ईरान से सीसा मंगाया जाता था। गुजरात, राजस्थान तथा बलूचिस्तान से सेल खड़ी, ईरान से सोना मंगाया जाता था। बलूचिस्तान और राजस्थान के खेतरी से तांबा, मेसोपोटामिया से लाजवर्द मणि मंगाई जाती थी। और सिंधु सभ्यता से जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी वो उनका भी टेबल है और कहाँ से मिले थे ये सब भी दर्शाया गया है यहाँ पे। जैसे हड़प्पा से तांबे का पैमाना मिला था। मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ी ईंट मिली थी। कंघी जो थी, कंघी केश प्रसाधन, वो हड़प्पा से मिला था। वक्राकार ईंटें जो चनोदड़ो से मिली थी। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। मनका बनाने का कारखाना चनोदड़ो लोथल से। फारस की मुद्रा लोथल से। चनोदड़ो बिल्ली के पैरों के अंकन वाली ईंटें लोथल से। युगल समाधान और मिट्टी का हल जो है बनवाली से। चालाक लोमड़ी के अंकन वाली मुहट लोथल से। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से। हाथी का दांत का पैमाना लोथल से। आटा पीसने की चक्की लोथल से। मम्मी के प्रमाण लोथल से। चावल के साथ लोथल रंगपुर। सीप से बना पैमाना मोहनजोदड़ो से। कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल। सूचकांगेडोर बलूचिस्तान हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल है। सर्वाधिक पुरास्थल पूर्वी पुरास्थल मेरठ और उत्तर में मंडा और दक्षिण में दायमाबाद है जो महाराष्ट्र में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मुख्य कारण जो थे पारिस्थितिकी असंतुलन, फेयर सर्विस का मत था। ये सब अनेक कारण जो दिए हैं ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके कुछ जो थे, किसी का मानना था कि बाढ़ के कारण है और किसी का अकाल सूखा पड़ा था। ये सब क्या है अनेक विद्वानों के उनके पतन के मुख्य कारण है जो यहाँ बताए गए हैं। जो बाह्य आक्रमण भी था, बाह्य आक्रमण गार्डन चाइल्ड ने आर्यों का आक्रमण का मुद्दा उठाया था। बलूचिस्तान के नाल, डाबाकोर आदि क्षेत्रों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से बच्चे, स्त्रियां, पुरुषों के कंकाल प्राप्त हुए। ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसकी पहचान आधुनिक हड़प्पा के रूप में हुई है। इंद्र को पुरंदर अर्थात किलो को तोड़ने वाला भी कहा गया है। तो ये सभी ये तो शायद ऋग्वेद की चीजों का है। तो ये सब है। चलिए बस इतना ही।